आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग केस टोटल हिप रिप्लेसमेंट का जो मैंने रिसेंटली किया है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में। Hi, I'm Dr. Dheeraj Dubey and I'm working as a senior joint replacement surgeon at Shalby Hospital, जयपुर। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रॉब्लम होती है ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, जिसमें आपके बॉडी के मल्टीपल जॉइंट्स फ्यूज़ होने लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक केस अभी रिसेंटली मेरे पास आया था, गोपाल सिंह जी, जिनको मैंने ऑपरेट किया। पिछले 20 सालों से बिल्कुल बहुत परेशान थे। उनको चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल था क्योंकि उनके हिप जॉइंट्स बिल्कुल फ्यूज़ हो चुके थे। तो इसके मैं आपको एक एक्सरे दिखाना चाहूँगा। एक्सरे में मैं बताऊँगा कि क्या इसके अंदर था। ये इनका राइट साइड का हिप जॉइंट है और ये लेफ़्ट जॉइंट है। आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में आपको एक बॉल दिख रही है और साथ में सॉकेट है, बट राइट में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनकी बॉल और सॉकेट कहीं पर नहीं है। इनका पूरा जॉइंट एक सिंगल बोन की तरह दिखाई दे रहा है, यानी इनका जॉइंट यहाँ पर है ही नहीं, वो फ्यूज़ हो चुका है। इस जॉइंट के साथ ये कई टाइम से अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे थे, लाइफ स्पेंड कर रहे थे। उसके बाद ये कई डॉक्टर्स के पास भी गए, इनको ऑपरेशन के लिए बताया गया कि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, आप इसके साथ ही लाइफ निकालिए। उसके बाद जब भी मेरे पास आए तो मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने बोला नहीं, इसको हम ऑपरेट करेंगे और आपको चलाएंगे। तो इसके बाद हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इसमें की। तो अभी आप देख पाएंगे वो हिप जहाँ पर कोई जॉइंट या सॉकेट या बॉल नहीं थी, अभी हमने इस तरह का इम्प्लांट पुट कर दिया है, जिसमें एक बहुत अच्छा ये सॉकेट है, ये बॉल है और ये स्टेम है। तो अब ये हिप एक नॉर्मल हिप जॉइंट की तरह हो गया है, जिसमें सारे मूवमेंट्स पॉसिबल है। इस सर्जरी में स्पेशल क्या था? नॉर्मली टोटल हिप रिप्लेसमेंट बहुत कॉमनली हम करते रहते हैं, हम लोग करते हैं, नॉर्मल एक अप्रोच से करते हैं। सबसे चैलेंजिंग था इस हिप जॉइंट्स को ओपन करना या इसका एक्सपोजर, क्योंकि नॉर्मल एक्सपोजर से इस हिप जॉइंट को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसमें एक स्पेशल डुअल विंडो टेक्निक मैंने यूज़ की, जिसमें इस हिप को एंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे और पीछे दोनों तरफ से खोला गया। और सेकेंड इज़ इम्प्लांट। नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट में जो इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं वो इम्प्लांट इस केस में नहीं चल सकते, क्योंकि उनके डिसलोकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि इस तरह के केसेस में नॉर्मली हिप जॉइंट्स के आसपास की सारी मसल्स बिल्कुल पूरी तरह से वीक हो चुकी होती हैं, जो उस जॉइंट को रोक नहीं सकती अपनी जगह पे। तो इसमें एक स्पेशल इम्प्लांट यूज़ किया गया, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं डुअल मोबिलिटी कप। तो इसको मैं आपको एक इम्प्लांट की पिक्चर में समझाना चाहूँगा मॉडल पे। ये नॉर्मल टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, जिसमें दिस इज़ सॉकेट, ये एक सॉकेट है, एंड दिस इज़ बॉल। And when we put these implants into the hip joint, it will work as a normal ball and socket joint. ये normal hip joint है। लेकिन इस केस में एक स्पेशल इम्प्लांट जो हमने यूज़ किया, दैट इज़ डुअल मोबिलिटी कप। नॉर्मली हिप रिप्लेसमेंट में आपका ये सॉकेट और बॉल के बीच में एक सरफेस पर ही मूवमेंट होता है, बट दिस इम्प्लांट इज़ डुअल मोबिलिटी। इसमें दो सरफेस पर मूवमेंट होता है, एक आपके बॉल और पॉली के बीच में, एंड सेकेंड आपकी पॉली और सॉकेट के बीच में। तो आप देख पाएंगे कि एक सरफेस तो आपकी ये मूव कर रही है, दिस वन, एंड सेकंड दिस वन। इस इम्प्लांट का एडवांटेज ये है कि इस इम्प्लांट के साथ डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो कि इस तरह के केसेस में बहुत कॉमन है। तो ये दो मेन चीज़ें थी, फर्स्ट वन इज़ एक्सपोजर एंड सेकंड वन इज़ इम्प्लांट, जिसके थ्रू मैंने सर्जरी को किया और आज गोपाल जी का हिप जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है और वो सारे मूवमेंट्स कर पाते हैं। इस केस के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जब जॉइंट्स फ्यूज़ हो जाते हैं तो लोग बहुत निराश हो जाते हैं कि नहीं, अब इसको ऑपरेट नहीं हो सकता, इसको हम ऑपरेट नहीं करा सकते, हम नहीं चल पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे इम्प्लांट्स, टेक्नोलॉजी और स्किल हैंड के साथ आप अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस से रिगेन कर सकते हैं इस सर्जरी से।